पहला ओवर आमिर जो मार्को यानसन ने किया बड़ा ज़बरदस्त और उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को खेलने पे मजबूर किया। विद इन द विकेट उसने बॉलिंग की, बाउंसर भी ट्राई किया जी। सो अच्छा है, मेड इन ओवर है। हाँ। आपने अर्ली विकेट्स नहीं गंवाने। एज ए बैट्समैन अगर आप 3-4 ओवर अच्छे भी खेल जाते हैं, सुकून से खेल जाते हैं बॉलर के, तो पावर प्ले में आपके पास अगले 6 ओवर्स में चांस होता है टू मेक अप। आप आराम से खेलें, मेक श्योर करेंगे जो 2-3 ओवर मार्को जेनसन के जो खतरनाक हैं उनको झेलें और उसके बाद आराम से इनिंग्स को बिल्ड करना शुरू करें। एनगीडी जो दूसरी गेंद नई गेंद करेगा तो आप कैसे देखते हैं? उसको रेस्ट कराया था उन्होंने गुज़िश्ता मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन दोबारा लेकर आए। सिया फार्म फास्ट बॉलर है, काफ़ी तेज़ गेंद करता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ज़बरदस्त बॉलर हैं, लेकिन हमें इसी तरह स्टार्ट करना है कि अगर शुरू में नया बॉल सी ऑफ करें, 2-4 अगर स्विंग है तो उसको सी ऑफ करें, लेकिन अगर स्विंग नहीं होता तो थोड़ा सा मेरिट पे खेलें। देखिए, मेरिट यही है कि अगर चौके वाला बॉल मिले तो ज़रूर आप शॉट मारें, लेकिन अच्छे बॉल को आप शुरू में अगर विकेट रोकते हैं तो आपके पास बहुत चांसेस हैं कि जिस तरह का आज विकेट लग रहा है, काफ़ी अच्छा बैटिंग विकेट लग रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छा चांस है कि लंबा इमाम के लिए प्लान तो करके आए होंगे आमिर के इसको हुक खिलाना ही खिलाना है। बिल्कुल करके आए, 5 में से 3 दफा वो हुक पे आउट हुआ है। देखिए, पिच बहुत आसान है। एंगीडी ठीक है, गेंद स्विंग करते हैं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देते हैं कि आप रन्स करें। सही। सो आप बड़ा मय्यत तरीके से अगर आप खेलेंगे तो आपकी बैटिंग में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये आपको एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा के दे दें। हाँ। और मैं समझता हूँ इस पिच के ऊपर गेंद टर्न होगा। अभी बज़ाहिर तो बैटिंग विकेट नजर आ रही, मतलब इतनी ज्यादा कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक विकेट बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? देखें, विकेट जो अभी तक हमने देखा है वो लग रहा है थोड़ा स्लोअर साइड पे, तो चांसेस है थोड़ा सा स्पिन हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा कि बॉल फंस के आ रहा हो या डबल पेस हो, तो थोड़ा सा स्पिन के चांस हैं। लेकिन ये कि अगर हम बैटिंग कैपिटलाइज करते हैं तो सेकंड इनिंग में हो सकता है थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो, अंडर द लाइट सा शायद बॉल को थोड़ा स्विंग सीन ज़्यादा मिले। हमें प्रेशर डालने के लिए बाबूमा ने 2 स्लिप रखी हुई है कि इमाम पे थोड़ा सा शुरू के इनिशियल ओवर में थोड़ा सा वो शेकी होता है, उसको आगे ना आने। एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलता है और उसमें जब भी लेफ्ट हैंडेड किसी भी बॉलर को ओवर द विकेट जो बॉल कर रहा हो, एंगल कर रहा हो, अगर एक्स्ट्रा कवर मारने जाएंगे तो ओपन फेस से खेल रहे होते हैं, स्लिप लगने के चांसेस होते हैं। वो अर्ली विकेट्स लेने के चक्कर में उनको भी पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो केपेबल है, तो हम विकेट्स लेंगे तो इनको खामोश रख सकते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान में केपेबिलिटी है, बड़ा टोटल कर देंगे। और जिस तरह से इमाम को वो देखें फीड कर रहा है आउटसाइड ऑफ स्टंप्स में, अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग कर रहा है एनगीडी कि हमारे बॉलर जो है अगर हमने ऑफ साइड की फील्ड ली ऑन साइड पे गेंद कर दी, लेकिन यहाँ प्लानिंग के साथ अकॉर्डिंग टू द फील्ड। एज ए लेफ्ट हैंडर जो आपको करने की चीज़ है, इसी गेंद को अगर आप अच्छे फीट यूज़ करते हैं तो आप बजाय एक्स्ट्रा कवर के अगर आप मिड ऑफ की तरफ मारना शुरू कर दें तो आपको रन्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब इमाम जो कर रहे हैं, जो मैंने देखा है कि उन्होंने रियलाइज किया कि इधर बॉल कर रहे हैं, उन्होंने बजाय लेग स्टंप के स्टांस के मिडिल स्टंप पे आ गए, ताकि मैं मिड ऑफ की तरफ होने का चांस नहीं होता। सीधा खेलना है ना। हाँ। आपने टांग की तरफ गेंद नहीं खींचना। अगर आप सीधा खेलते हैं तो आपके चांसेस हैं बचने के। और ये वाली चीज बिल्कुल जिस तरह से प्लानिंग के साथ है, और पिच में इतना जान नहीं नजर आ रही, जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है कोई इतनी तेज गेंद नहीं आ रही। समी जी हाँ, बिल्कुल। देखा, पिच अभी लगा थोड़ा स्लोअर साइड पे, इतना ज़्यादा फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन ये कि देखना पड़ेगा कि स्पिन किस तरह का होता है। बाकी देखें, अगर बात की साउथ अफ्रीका की, पिछले मैच में नगीडी ने रेस्ट किया है, इसमें रबादा ने किया। देखें तो कहीं ना कहीं टीमें वर्कलोड मैनेजमेंट लाजमी कर रही हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे 3-4 बॉलर इंजर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उनकी अर्ली डिटेक्शन नहीं हुई इंजरीज की, और जब वो बिल्कुल ही वर्स हो गए, बिल्कुल ही जब वो इंजर्ड हो गए, तब उनको जाके उनकी ट्रीटमेंट शुरू किया। जब बेचारे को बुखार हो गया। नहीं, इससे पहले अगर आप देखें, अहसानुल्लाह की बात की इन्होंने, हसनैन की बात की है, नसीम शाह की बात की है, तो ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये मेडिकल पैनल का भी कसूर है कि अगर आप देखें कि जब पूरा इंजर्ड हो जाए, 4-5-6 महीने के लिए बाहर हो जाए, तो इससे पहले आपने डिटेक्ट करना है, अर्ली डिटेक्ट करना है, ताकि उसको आप थोड़ा सा रेस्ट दे के या किसी तरह से भी आप बड़े इंजरी से बचाएं। मेडिकल पैनल किस लिए जाता है? हमें तो साथ मैं तो काफी अर्से से कहता आ रहा हूँ कि आपको डॉक्टर फैसल न्याजी को लेके आना पड़ेगा। डॉक्टर सुहेल सलीम को तो ले आए ना वापस? नहीं, उनको लेके आना पड़ेगा। वो प्लेयर के साथ जो हैं उनका रेपो भी है, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट। तवील जो लंबे से थे जी, एग्जैक्टली। पता नहीं क्यों उनको जो है इन्होंने जो है जाने दिया, मेरी तो समझ से बाहर है। ही इज नॉट ओनली फिजियो, ही इज एन ऑस्टियोपैथ एज वेल। अच्छा। एंड ही नोज हिज जॉब। और आप देखें, ये हसन अली जब अनफिट थे
पूरा कर लिया इन्होंने काम, एंड में जाके डॉक्टर फैसल न्याजी ने किया। आपके प्लेयर जब आ जाते ही उनके पास है तो व्हाई नॉट कॉल हिम इन। सही कह रहे हैं समी। दो ओवर्स हो गए और आखिरी गेंद पे चौका भी लगा दिया है इमामुल हक ने। फील्ड ऑफ साइड की ली हुई है, ऑन साइड पे गेंद की जिसका एडवांटेज लिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो आसार नजर आ रहे हैं वो ये लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम एक बड़ा टोटल बना सकेगी। इस पिच को और इस बॉलिंग को देखते हुए इब्तिदाई 2 ओवर्स की क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखें विकेट जिस तरह का लगा अभी तक नहीं सपोर्ट किया, लेकिन ये है कि इनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगर बहुत लंबा सोचेंगे कि 300 या 350 सोच रहेंगे तो देखें मुश्किल होती जाएगी। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें कि जो आमिर कहते हैं विकेट्स इन हैंड्स तो रखें ना, तो जी हाँ, लेकिन ये कि थोड़े टारगेट लेने पड़ेंगे कि एंड ऑफ द 10 ओवर कितना होना चाहिए, कितना आपने चांस देना है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड होना पड़ेगा इनको। बाकी ये कि विकेटें हाथ में रही तो जिस तरह का विकेट है आज उम्मीद है कि हम अच्छा टोटल देंगे। आमिर अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो जैनसन ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहे हैं एनगीडी के मुकाबले में। देखिए एनगीडी ने ट्राई किया कि मैं ल्योर करूं इमाम को ड्राइव करने में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एंड में क्या हुआ, एक गेंद वो बीच में उन्होंने लाइन चेंज की, उसके ऊपर चौका खा लिया। अब ये टैक्टिक्स एज ए बैट्समैन आपको करने पड़ेंगे। आपको बॉलर को कहना, फोर्स करना पड़ेगा अपने प्लान से हट के आपको बॉलिंग करे। इसी तरह जैनसन को भी अगर विकेट नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका एम यही है कि शुरू में विकेट हमें हासिल करने हैं और उसमें बॉलर ट्राई करेगा। आप 2-4 गेंद अच्छे खेलें, बॉलर को ये बताएं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो चेंज करता जरूर है लाइन। अब देखिए पिछले ओवर में ये इनकी लाइन ऑफ स्टंप पे थी, आराम आराम से खेला, अब ये विकेटों में आ गए कि अब ये आपको चौके का चांस जरूर देंगे ऑन साइड पर खास तौर पर। एक आधा ये गेंद जो है ऑफ स्टंप के बाहर फेंकेंगे अब्दुल्ला के मार ड्राइव और स्लिप में जाए। अब्दुल्ला शफीक बेहतर कॉम्पिटेंट बैट्समैन नजर आया। इसको हैरत है कि पहले नहीं खिलाते थे समी ये लोग, एशिया कप में नहीं खिलाया इसको, ऐसे ही लेके घूमते रहे। जी हाँ बिल्कुल, ये एशिया कप आप देखें अब्दुल्ला शफीक नहीं खेले, सऊद नहीं खेले, तो बहुत सारे ऐसे सऊद शकील का तो नाम ही नहीं था वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए टीम में। जी हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि देखें ये तो एंड टाइम पे आपकी शमूलियत की और आपने ये बैटिंग को इस्तकामत की है। लेकिन ये कि वैसे अगर आप देखें तो अभी इस तरह के प्लेयर नहीं आ रहे जिस तरह के टेक्निकली साउंड अब्दुल्ला शफीक हैं। बाकी प्लेयर भी अगर इसी तरह के आपको आए मिडिल ऑर्डर में और लेटर ऑर्डर में तो आपको और अच्छी बैटिंग मिलेगी। हाँ देखें जैनसन बाउंसर भी कर रहे हैं। हाँ वही देखें यहाँ पे पाकिस्तान का भी चांस है और जो सीखने की चीज होगी हारिस रऊफ के लिए, इतना पीछे नहीं मारना बाउंस करने के लिए जैसे इसने किया। हाँ, इसने किया, रन्स भी लीक हुए, बैट्समैन के ऊपर प्रेशर भी ऑफ होता है। सो आई थिंक अब्दुल्ला शफीक ने जो गलती किया या साउद शकील ने गलती किया है, वो एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अच्छा कौन सा एजेंट है? बड़ा मशहूर आदमी है एजेंट जो सब प्लेयर्स के साथ, पता है रात को आगे जो करना है ना वो एजेंट जो है वो तो चीफ सिलेक्टर का भी एजेंट है, सबका एजेंट है। इस पे हम बताएंगे लोगों को कि क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग इस पर आवाज़ बुलंद करें, हम नहीं और भी लोग कह रहे हैं कि एजेंट, अगर आपको टीम में आना है तो आप उस एजेंट से रब्ता कर लो तो आप तो टीम में आ जाओगे। मुझे एक प्लेयर ने बताया, यकीन करें कि मैंने कहा तुम्हारा कुछ करा तो नहीं नहीं मेरा तो एजेंट वो है, वो उनके साथ चीफ सिलेक्टर के साथ। तो ये एजेंट की कहानी जो है ये मुश्किल नहीं डालती कि फिर टैलेंट कहाँ से आएगा अगर आप एक ही एजेंट के पास जाएंगे तो। बच गया, बार किया उसने, फिर टैलेंट कहाँ से आएगा अगर एजेंट ही। रात को करेंगे बात। समी आपका भी कोई एजेंट था? जब खेलने तो बिल्कुल चाहिए होते हैं एजेंट आपको, जाके आपको मुख्तलिफ कितने परसेंट कमीशन लेता था? यहाँ वाले का तो मैं रात को बताऊंगा, वो कितने परसेंट कमीशन लेता था? 10%। कम पे था समी के साथ, लेकिन अब बड़े बड़े कमीशन हैं तो उसकी वजह से भी लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना। अब जरा सा अब तो प्लेयर डायरेक्ट आमिर काबू नहीं आते, कहते हैं मेरे एजेंट से बात करो। कोई भी अगर आप कमर्शियल के लिए भी कहो या किसी भी चीज़ के लिए किसी फंक्शन में बुलाओ तो कहते हैं आप एजेंट से रब्ता कर लें। ये भी अब चीज़ हो गई। आपके ज़माने में होते थे एजेंट्स? बिल्कुल होते थे जी, लेकिन उनका काम कुछ और होता था। उस वक्त आपको जो एजेंट थे या तो आपका क्लब या काउंटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट कराते थे या आपका जो बल्ले के साथ, अब काफ़ी वास्ट फील्ड हो गई है। अब उसमें जो एजेंट्स के लिए ना काफ़ी कुछ जो है वो प्रॉफिट्स हैं, तो वो अब गेम और हो गई हुई है, अब कमर्शलाइज ज़्यादा हो गया, अब गेम और हो गई हुई है। अब बात करेंगे इसके ऊपर। 3 ओवर्स में 11 रन समी, और अभी तक तो पाकिस्तानी कॉशियसली खेल रहे हैं जिस तरीके से। जैनसन ज़्यादा इंप्रेसिव नजर आया अपने 2 ओवर्स में एज़ कम्पेयर टू एनगीडी। तो अभी तक तो पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू प्लान ही जा रहा है कि कोई जल्दी नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं करनी, शुरू के ओवर्स निकालो और फिर जब विकेट पे खड़े रहोगे तो डेफिनेटली रन्स तो खुद ऑन द बोर्ड आएंगे।
जी हाँ, बिल्कुल देखें, अभी तक 3 ओवर में जो हमने बारी देखी, सीधा भी खेले, अच्छा खेले, और इमाम उल हक जिस इंटेंट से खेले, जो बॉल मिल रही है उसको शॉट भी मार रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा स्टार्ट है ये, और इसी को कैपिटलाइज करें, हम अपनी पार्टनरशिप बनाएं, और ये अगर लॉन्ग करते हैं तो बाकी आने वाले बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आप जो बीच में 2 स्पिनर हैं उसको भी आप अगर अटैक भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, तो कहीं ये आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है शुरू में। 40 to 50 विदाउट लॉस मेरे ख्याल में 10 ओवर में, हाँ वेरी गुड स्टार्ट होगा। मानो ज्यादा अफरा तफरी की जरूरत और नहीं उसमें है। यह है कि 10 ओवर में आपका बैट्समैन भी सेट हुआ होगा, और उसके बाद अगर ये रहते हैं क्रीज के ऊपर इमाम उल हक, तो इनको बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी केशव महाराज के खिलाफ एक वो शॉट मारने की। अब इनको मौके मिलेंगे क्योंकि टर्न करते हैं वो बॉल को टुवर्ड्स द पैड्स, तो ये गैप्स में मार के अगर इन्होंने थोड़ा सा स्लो भी खेला हुआ ये मेकअप कर जाएंगे। और ये बड़ा अच्छा शॉट मारा अब्दुल्ला शफीक ने, और यही करना है। अब्दुल्ला शफीक जो है ये रिकॉग्नाइज करना है, ही इज नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर, सो इमाम को कोशिश करनी है कि लेफ्ट आर्मर को खुद खेले और अब्दुल्ला को एनगीडी के खिलाफ जो है वो स्ट्राइक लेने दे, क्योंकि आप देखें कि कितने सुकून से उन्होंने राइट आर्म फास्ट शॉट बॉलर को भी चौका गेंद थी, मारा। बहुत चौका भी आराम से एग्जैक्टली, उन्होंने लगाया। आई थिंक ही विल बी कंफर्टेबल अगेंस्ट द राइट आर्मर। लेकिन वो जो हम बात कर रहे थे आमिर के, अगर दूसरा हम देखें चौका। दोनों तरफ बॉलिंग कर रहे हैं चौका एनगीडी, तो इतना इंप्रेसिव नहीं है एनगीडी एज कम्पेयर टू स्विंग नहीं हो रहा, हाँ। उनका गेंद ना सीम हो रहा ना स्विंग हो रहा है। तो पाकिस्तानियों के साथ भी ये हो सकती है, फास्ट बॉलर्स के साथ अंडर लाइट्स 4-5 ओवर तो कुछ ना कुछ करेगा, अंडर लाइट। अंडर लाइट्स 4-5 ओवर तो कुछ होगा। अब पाकिस्तान के 18 रन हो चुके हैं समी, अब तक तो अच्छा आगाज है, लेकिन इन दोनों में जो जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि यानसन ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहा है और एनगीडी जो है वो वेवर्ड है, कभी ऑफ स्टंप पे कर रहा है, कभी लेग स्टंप पे कर रहा है, तो उसका एडवांटेज पाकिस्तान को जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल देखें, बात हम काफ़ी कर चुके हैं कि जो डिसिप्लिन बॉलिंग करेगा उसके लिए रिवॉर्ड आता है इन विकेटों पे। अगर आप वेवर्ड बॉलिंग करेंगे, बेशक इतना ज़्यादा स्विंग नहीं है इन विकेटों पे, तो अगर आप वेवर्ड होंगे तो आपको रन तो पड़ेंगे, तो हम यही बात करेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा चांस। ठीक है।